8 प्राणायाम का पहला स्टेप है या बेस है, ऐसा कहिए। क्योंकि इसमें जैसे हम सांस भरते हैं और छोड़ते हैं, वही क्रिया बार बार सारे प्राणायाम में हम करने को देखेंगे। आइए, दोनों हाथ बिल्कुल सीधा रखिए, सीधा रखिए। पहले तो अपनी प्रोसेस सीधी करिए, ऐसे। कुछ लोग ऐसे नहीं, योग के समय बिल्कुल एक्टिव रहिए आप, तब तो योगी दिखोगे आप। योगी दिखना भी चाहिए, योगी होना भी चाहिए। सांस भरते हुए अंदर, श्वास छोड़ते हुए बाहर। लूज लूज हाथ नहीं रखना है, ओनली 20 टाइम। आंखें बंद, स्टार्ट। लास्ट 10। भस्त्रिका प्राणायाम। हाथ नीचे। अब यही जो हम सांस भर रहे थे, छोड़ रहे थे, केवल 20 बार प्लेन करेंगे। ठीक है, प्लेन कैसे करना? रिलैक्स। वही चीज फील हो रही थी ना, जैसे हम हाथ अंदर बाहर कर रहे हो। वो तो था मसाला डोसा, जिसमें पता नहीं चल रहा था कि हम कुछ ऐसी चीज खा रहे हैं जिसमें कम से कम ऑयल का प्रयोग हुआ है। अच्छी चीज होती है, उसको जो बहुत ज़्यादा बीमार नहीं होते वो डोसा खा सकते हैं। वो फर्मेंट होता है, विटामिन B12 के लिए भी बहुत अच्छा होता है। लेकिन चावल से बना हुआ, सूजी का नहीं। तो चलो, डाइट की बातें हैं अपनी जगह। लेकिन आप कल्पना यही करते रहो, जब भी आप गहरी सांस भर रहे हो, समझो कि हाथ अंदर आ रहा है, हाथ बाहर जा रहा है। अगर आपका मन ऐसे लग गया तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है। और अब हम लोग और धीरे धीरे करना सीखेंगे। क्यों? क्योंकि दिन भर हमें जो काम करना है वो धीरे धीरे ही हो पाएगा। पूरे दिन भर आप ऐसे सांस नहीं ले सकते हो, है ना। वो अव्यवहारिक भी लगेगा। बगल में जो व्यक्ति बैठा हुआ होगा, मान लो रिश्तेदारी में गए हो आप, लगन का टाइम चल रहा है, किसी की शादी में गए हैं और शादी किसी की हो रही है, हम केवल बुलाए गए हैं और हम वहाँ अनुलोम विलोम करें, अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा। भस्त्रिका करें, अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा। लेकिन एक काम कर सकते हैं कि उसको पता भी नहीं लगेगा और हमारे एक मिनट का सदुपयोग भी होगा। आप में से कोई बताएगा क्या करना है? हाथ उठाइए, बताइए। एक बार लेके बताइए, धीरे धीरे 5 बार। आप बताइए। अभी आप लोग जल्दबाजी कर रहे हो, पड़ोसी को पता चल जाएगा कि आप बाबा रामदेव जी क्या से आए। हाँ, अभी कल हमने जो बताया था उस क्रिया में किसी को पता नहीं चलता है। कोई कल हमने आपको बताया था कि वो लंग्स फुलाना है, बस फेफड़ों को फुलाइए। कैसे? जैसे गुलाब की खुशबू अंदर जाती है, तुम धीरे धीरे सांस भरते हैं ना, ऐसे। अगर हम आपको हाथों से सांस भर के दिखाएं तो सांसों की गति कैसी होनी चाहिए? ऐसे। यही गति आप सिरोधारा लेते समय भी रख सकते हो। आप सिरोधारा लेते हैं ना, हम यहाँ पर हाथ तो नहीं रख सकते, है ना, लेकिन आप गहरी सांस तो भर ही सकते हो। अब गहरी सांस में झटके से नहीं,
जैसे गुलाब की खुशबू अंदर जाती है, चलिए सबको समझ में आ गया? अगर नहीं समझ में आया तो हाथ उठाइए। मतलब सबको समझ में आ गया। एक जन को नहीं आया तो पड़ोसी उनको समझा दीजिए। जिन्होंने हाथ उठाया था उनके पीछे वाली बहन जी या आगे वाली बहन जी उनको समझा दीजिए। अच्छा हम ही समझा देते हैं। सांसों को धीरे धीरे, आपने गुलाब की खुशबू नहीं सूंघी?